हवाई जहाज एक ऐसी जटिल मशीन है जिसकी हर बारीकी बड़ी चतुराई से डिजाइन की जाती है। फिर भी अभी तक उनके बारे में कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं। जैसे जिस तरह से इनमें डी बोर्डिंग की व्यवस्था की जाती है। आमतौर से डी बोर्डिंग कराने में उड़ान के समय में करीब आधे घंटे तक का अतिरिक्त समय जुड़ जाता है, मगर कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि इसे 35% तेजी से किया जा सकता है। बस आपको यह करना है कि डी बोर्ड गलियारे के मुताबिक करें, पंक्ति के नहीं। मान लीजिए कि एक केबिन है जिसके बीचों बीच एक गलियारा है जिसके दोनों तरफ 3-3 सीटों की पंक्तियां हैं। सबसे पहले गलियारे के बाईं तरफ के यात्री विमान से बाहर निकलते हैं, फिर गलियारे के दाहिनी तरफ वाले, उसके बाद बाईं तरफ के बीच की सीट वाले, और उसके बाद दाहिने तरफ के बीच की सीट वाले, आखिर में बाईं तरफ की खिड़की वाली सीट के यात्री, और फिर दाहिने तरफ की खिड़की वाली सीट के यात्री। शायद एक साथ सफर करने वाले मुसाफिरों को इसमें दिक्कत हो सकती है, पर यह विमान से उतरने का एक शानदार तरीका है जिससे बीच के गलियारे में जैम न लगे। मगर एयरलाइंस अभी भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इसकी एक वजह है कि उनकी ज्यादा दिलचस्पी फर्स्ट क्लास और प्राथमिकता वाली सीटें बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने में रहती है। मुसाफिरों को समूहों में बैठाने के मुकाबले अव्यवस्थित बोर्डिंग ज्यादा कामयाब रहेगी। अभी इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका समूहों में बैठाने का है। प्लेन में पहले पीछे के मुसाफिरों के समूह को बैठाया जाता है, फिर सामने के, बेशक फर्स्ट, बिजनेस और प्रायोरिटी क्लासों के मुसाफिरों को बैठाने के बाद। अगर लोगों को विमान में अपनी सीट खुद चुनने की अनुमति दे दी जाए तो यह सारी प्रक्रिया बड़ी तेजी से हो जाएगी, क्योंकि तब वे अपना कैबिन बैगेज बिन में रखने में देर लगाने की बजाय अपनी मनपसंद सीट हथियाने की हड़बड़ी में रहेंगे। बोर्डिंग में लगने वाला समय कम करने का एक बेहतर तरीका यह होगा कि यात्रियों को गलियारे से बैठाना शुरू किया जाए। सबसे पहले खिड़की वाली सीटों के यात्री बैठें, फिर बीच की सीटों के यात्री बैठें और तब गलियारे से सटी सीटों के यात्री बैठें। और इससे जब दूसरे मुसाफिर अपना सामान रख रहे होंगे तब भी हमें कम देर इंतजार करना होगा। पर किसी वजह से एयरलाइंस ऐसा नहीं कर रही हैं, तो वे हम सबको बड़े मजाकिया ढंग से विमान में लाती हैं। असल में आप पहले से ही थके होते हैं, फिर बस वहाँ से आपका काम और बढ़ जाता है। यह देखिए, गैटविक हवाई अड्डे के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर मुसाफिर ज्यादा भावुक हो जाते हैं। अगर आपको हवाई उड़ान से डर नहीं लगता, तब भी एयरपोर्ट तक पहुंचने और पूरी सिक्योरिटी से गुजरने और लंबी लाइनों में खड़े रहने से आपका शरीर थक सकता है। फिर हवा के दबाव में बदलाव आता है, अक्सर शुष्क हवा और टर्बुलेंस भी झेलनी पड़ती है। हवाई अड्डे के माहौल में अनजानी आवाजों के बीच अपने प्रियजनों को गुड बाय कहने का एक भावात्मक पहलू भी है। यह सब कुछ एक साथ मिलकर आपकी भावुकता बढ़ा देता है। उसी सर्वेक्षण में उल्लेख है कि जो लोग जमीन पर फिल्में देखकर कभी न रोए हों, वे भी आसमान में ऊंचाई पर पहुंचकर फिल्में देखकर रोने लग सकते हैं। तो अगर आप मुझे श्रेक देखते समय रोता हुआ देखें तो समझ जाएं कि इसकी वजह कैबिन प्रेशर है। समझ गए ना?